बट इसका प्राइस नहीं दिया है। हम लोग को उसी प्राइस को कैलकुलेट करना है, जो गुड्स बाद में आया उसको बाद में इशू करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों गुड्स को अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 2 दिसंबर को हमने 200 यूनिट परचेज किया, तो 200 यूनिट हमारे गोडाउन में आया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर लिफो मेथड इज 7500। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग मेटेरियल का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने यूक्यू और रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लो, ठीक है। और अब हम लोग स्टोर यूजर कंट्रोल, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग टोटल 4 मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला मेथड है फीफो। फीफो का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड वेटेज एवरेज और उसके बाद आता है सिंपल एवरेज, ठीक है। तो इन 4 मेथड से कंपनी के पास 4 मेथड रहता है, उसमें से कोई भी एक मेथड वो फॉलो कर सकता है अपने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग समझते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस लास्ट तक जुड़े आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला चीज क्या है, द फॉलोइंग। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले एक बार आ चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ऑलरेडी एक बार आ चुका है 2015 में। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हालांकि एग्जाम में आपसे कोई 1 या 2 मेथड पूछा जाएगा। हम आपको इसी सब कुछ बाकी सारे मेथड से डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो समझते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल्स ए ऑकर्स द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। डेट दे रहा है और डेट में क्या दे रहा है कि पहला दिसंबर का डेट, 2 दिसंबर को हमने 200 यूनिट परचेस किया, जिसका प्राइस कितना है 25, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमने 10 दिसंबर को वापस से 300 यूनिट परचेस किया है, उसका प्राइस कितना है 24। फिर 12 दिसंबर को हम लोगों ने 250 यूनिट इशू कर रहे हैं, हम लोग 250 यूनिट क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, बट इसका प्राइस नहीं दिया है। हम लोग को उसी प्राइस को कैलकुलेट करना है कि हम किस प्राइस पे अपने गुड्स को इशू कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या रहा है, स्टोर मतलब जो आपका गोडाउन है वो किसको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। तो उसका क्या प्राइस पड़ रहा है वो इन सभी मेथड के साथ हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 400 यूनिट हमने वापस परचेज किया, जिसको हम लोग 26 में परचेज कर रहे हैं, और फिर हम लोग उसको 300 इशू कर रहे हैं। तो देखो 300 इशू का प्राइस यहाँ पे गिवन नहीं है। फिर 26 दिसंबर को हम 500 परचेज कर रहे हैं 23 रुपए में। फिर 31 दिसंबर को हम लोग वापस से कुछ यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं, बट इसका भी प्राइस हमको दिया हुआ नहीं है। तो हम इन सभी मेथड के हिसाब से सबका प्राइस भी कैलकुलेट करेंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ कि हमारे पास जो स्टॉक बच गया उसका वैल्यू कितना है उसको भी कैलकुलेट करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए बात है क्वेश्चंस में। तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए कैसे मेथड फॉलो करना है। पहला एक तो आपको डेट या सीरियल नंबर रहेगा, जनरली डेट ही रहता है, तब भी डेट ही लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया, यहाँ पे क्या था, 3 चीज था ना मेरे पास, हमारे पास 3 चीज थी ना, परचेज और इशू। तो यहाँ पे परचेज भी यूज कर सकते हैं और रिसिप्ट भी यूज कर सकते हैं। हम लोग डेट के बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिसिप्ट या फिर परचेज, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा इशूड, और लास्ट में आता है बैलेंस, ठीक है। अब देखो डेट वाइज हमको हर सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना है, बट रिसिप्ट, इशूड और बैलेंस में मेरे को और भी कुछ चीजों को रिकॉर्ड करना है। जैसे इसको बोलते हैं, पहला क्या है, यूनिट, कितना यूनिट हम रिसीव कर रहे हैं, तो यूनिट रहेगा, रेट रहेगा और फिर अमाउंट रहेगा, ठीक है। ये तीनों चीज तीनों में रहेगा, रिसिप्ट में भी रहेगा, इशूड में भी रहेगा और आपका बैलेंस में भी रहेगा। यूनिट, रेट एंड अमाउंट, सेम यहां पे भी
यूनिट, रेट एंड अमाउंट। ठीक है ना, ये सब में रहेगा। मतलब हर डेट पे हमको उस जितना मेरे पास गुड्स था उसका क्या वैल्यू है और बैलेंस कितना बच रहा है वो सबको कैलकुलेट करना है। चलो मेरे पास नोट्स है, हम डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दिसंबर 2014, तो हमने डेट दे देता है 2014 दिसंबर लिख दिए। अब स्टार्ट करेंगे सिर्फ डेट 2 तारीख को। 2 तारीख को मेरे पास कितना है, 200 यूनिट हमने परचेज किया, तो 200 यूनिट मेरे पास है। हाँ, पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग किससे कर रहे हैं, पहला हम लोग करेंगे फीफो से। फीफो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो लोग फीफो से करेंगे कि जो गुड्स पहले, फीफो मतलब फर्स्ट इन, जो गुड्स पहले आया फर्स्ट आउट, वो गुड्स पहले हमारे गोडाउन से जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो 200 यूनिट हमने क्या किया, परचेज किया, इसका रेट था 25, तो बैलेंस कितना हो गया 5000। तो 2 तारीख को हम वापस सेम चीज को अपने बैलेंस में भी लिखेंगे कि 2 तारीख के को मेरे पास 200 यूनिट गुड्स था जिसका प्राइस था 25 करके, टोटल 5000। ठीक है, फिर अब आते हैं 10 दिसंबर को। फिर 10 दिसंबर वापस हमने परचेज किया 300, तो 300, और उनका प्राइस है 24, तो कितना हो जाएगा, देखो 300 का गुड्स था ना, 24 उसका प्राइस है, तो कितना हो गया यहाँ पे 7200। ठीक है, अब देखो ये गुड्स जो है ना, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो गुड्स पहले है उसको पहले इशू करना है, जो गुड्स बाद में आया उसको बाद में इशू करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों गुड्स को अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब 10 तारीख को हम बैलेंस में आएंगे ना, तो बैलेंस में हम दोनों चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, जो पहले से मेरे पास है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और जो बाद में आया उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। हम दोनों को ऐड करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब मेरे को पता होना चाहिए ना कि कौन से गुड्स का कौन सा प्राइस है और कौन सा गुड्स पहले आया हुआ है, कौन सा बाद में आया हुआ है। मींस गोडाउन अपने, जो भी गोडाउन है, जो भी स्टोर है, वो अपने गोडाउन में जो गुड्स को रखता है ना, वो डेट वाइज कि ये पहले का है, ये 2 तारीख का लॉट है, ये 10 तारीख का लॉट है, ऐसे करके रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो 10 तारीख के दिन मतलब 10 दिसंबर के दिन हमारे पास 2 तरह के स्टॉक है, एक 200 यूनिट है जो पहले आया है और एक 300 यूनिट है जो बाद में आया है। तो उसको वापस से हम लोग रिकॉर्ड ऐसे कर देंगे 5000 और 7200। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर 200 तो पहले लिखे हैं, तो पहला जो 200 है ना, वो 2 तारीख के डेट का जो स्टॉक था उसको डिस्क्लोज कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। और ये जो 2 चीज है, ये जो दोनों स्टॉक है, ये मेरा 10 दिसंबर का दिन मेरे पास कितने स्टॉक है उसके बारे में हमको बता रहा है। तो हमको हर डेट पे अपने जितने भी तरह के स्टॉक है अंडर फीफो एंड लीफो हमको अलग अलग करके शो करना है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट का, कौन से गुड्स का क्या प्राइस है। ठीक है, फिर 12 दिसंबर को हमने 250 यूनिट इशू किया। 12 दिसंबर इशू कितना करें, 250। तो 250 में इशू करें, मेरे पास टोटल 500 यूनिट गुड्स है। उस 500 में हम लोग क्या फॉलो करें, फीफो, जो गुड्स पहले आया, मतलब 250 इशू तो करना है, बट जो पहले आया 200 उसको पहले इशू करेंगे। 200 हम पहले इशू करेंगे जिसका प्राइस था 25 एंड उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो दूसरे से करेंगे 50, इसका प्राइस था 24। तो ये हो गया आपका 5000 और ये हो गया आपका 1200। ठीक है, तो बैलेंस कितना बच रहा है, ये तो देखो पहला वाला जो है तो पूरा बिक गया, अब 300 में से 50 गया तो बचा 250, 24 करके वैल्यू हो जाएगा 6000। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बस ये समझ गया तो लगभग टॉपिक समझ में आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं ना, हमको अलग अलग ही दिखाना हो। जो गुड्स पहले आया, मेरे को 250 इशू करना था, 250 इशू करना था, तो पहले हाँ ये 10 तारीख का गुड, चलो 10 तारीख को पहले इशू करो, 10 तारीख को पहले हम ट्रक में लोड करवाएं, तो देखा कि 200 ही हुआ। ठीक है, उसके बाद हम 10 तारीख वाले में गए, पहले 2 तारीख वाला किए फिर 10 तारीख वाले में गए, तो 10 तारीख का जो 50 रिमेनिंग हुआ वो भी डाल दिए। तो अब 10 तारीख के 12 तारीख को मतलब 12 दिसंबर के एंड में मेरे पास स्टॉक कितना बचा, तो 250 स्टॉक बचा जिसका हमारा परचेस प्राइस है 24। ठीक है, अब हम लोग वापस 20 दिसंबर को 400 यूनिट परचेस कर रहे हैं। 20 दिसंबर 400,
इसका प्राइस है हमारा 26। ठीक है, 400 यूनिट प्रोड्यूस परचेज कर रहा है, इसका प्राइस है 26, तो ये हो जाएगा आपका 10,400। ठीक है, 10,400। तो इस दिन मेरे पास गुड्स कितने कितने हो गए? पहला जो 250 गुड्स था उसको रिकॉर्ड करेंगे वापस से 24 6,000, फिर 400 और एडिशनल 26 करके 10,400। ठीक है ना, देखिए एकदम सिंपल सा सम है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि हर डेट पे, सभी डेट पे हमको वापस अपने सारे लॉट को रिकॉर्ड करना है अलग अलग। ऐसा नहीं कि जो पहले रिकॉर्ड कर दिए वो दोबारा रिकॉर्ड नहीं, हमको उसको दोबारा भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब आते हैं 20 दिसंबर के बाद फिर क्या है, 26 दिसंबर, 22 दिसंबर को हमने वापस 300 यूनिट इशू किया। 22, तो देखो 300 किया तो मेरे पास कितना है, पहला में 250 था और ये फिर 50, तो पहले 250 वाले को रिकॉर्ड करेंगे, 250 24 करके 6,000। ठीक है, और फिर 50 26 करके 1,300। ठीक है, समझ में आया? 300 टोटल इशू करना था ना, टोटल 300 इशू करना था, उस 300 में से हमने पहले 250 इशू किया, उसके बाद हम 50 इशू कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा, कुछ मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। 300 करना था, पहले 250 कर दिए, जो रिमेनिंग बचा वो दूसरे लॉट से ले लिए। तो बैलेंस कितना बचा? ये तो पूरा खत्म हो गया, नहीं तो पूरा चला गया। अब बचा 400, 400 वाले में से 50 के 350 बचा, 350 26 करके हमारा बच रहा है 91। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर। दिसंबर को हम लोगों ने वापस 500 यूनिट प्रोड्यूस परचेस किया है, 500 500 परचेस कर रहे हैं, परचेस पे 23 हो गया आपका 11,500। ठीक है, तो इस दिन मेरे पास बैलेंस कितना बचा, पहले का जो 350 है वो भी लिखेंगे और वापस 500 परचेस किए उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो 350 का प्राइस था 26, इसका प्राइस है 23, ये हो गया 9100 और ये है हमारा 11,500। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 31 दिसंबर को, जब हम लोग टोटल सारे 500 यूनिट इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, 31 दिसंबर अपने इशू कर रहे हैं टोटल 550। तो 550 में से यहाँ से हम लोग पहले 350 इशू करेंगे, जो पहले का गुड्स को पहले इशू करेंगे 350। ठीक है, 350 लेने के बाद हम लोग यहाँ से और कितना लेंगे, 200। 350 का प्राइस कितना था 26, 9100 आ गया। ठीक है, 200 वाले का प्राइस कितना है 23, आ गया 4600। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा, यहाँ से 200 गया तो बचा 300 बचा, 23 करके तो हमारा वैल्यू कितना हो गया 6900। तो एज पर फीफो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो 6900। बस देख लो, यही करना है स्टोर लेजर कंट्रोल में। कितना सिंपल है, मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट है ही नहीं, चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हो गया पहला टॉपिक, फीफो मेथड। अब हम लोग इसी सम्स को हम लोग किससे करेंगे, हम लोग इसी सम्स को हम लोग करेंगे लिफो से। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको कॉपी कर लो, कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट करना आप लोग। इसको आप लोग कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सम्स को अब हम लोग दूसरे मेथड मतलब लीफो मेथड से करते हैं, ठीक है ना, लीफो से। तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को इरेज करेंगे और यहीं पे सारे सम्स को सॉल्व कर देंगे। डेट रहने देते हैं, यूनिट रिसिप्ट रहने देते हैं, बस हम लोग बैलेंस और इसको इरेज कर देते हैं। देखो इतना चीज तो मेरा कॉमन रह गया। देखिए पहला डेट क्या था, सेम चीज, सेम सॉल्यूशन तो सेम ही है ना, तो बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 दिसंबर को हमने 200 यूनिट परचेज किया, तो 200 यूनिट हमारे गोडाउन में आया, ठीक है, तो बैलेंस भी 200 आया मेरा पहले दिन। फिर हमने 300 यूनिट परचेज किया, तो 300 यूनिट हमारे गोडाउन में रिसिप्ट हुआ। तो अब 10 तारीख के दिन मेरे पास 200 और 300 दो तरह का गुड्स है, ठीक है। अब आता है 12 तारीख। 12 तारीख को क्या होता है, 12 तारीख को हम लोग टोटल 250 यूनिट इशू करते हैं। देखिए 12 तारीख को हम लोग कितना इशू कर रहे हैं, 250। बट अब मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग मेथड फॉलो करेंगे, फीफो नहीं करेंगे, अब हम लोग लीफो करेंगे। अब हम लोग फीफो ना करके लीफो करेंगे, लीफो, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, आपको समझ में भी आया क्या मैंने चेंजेस किया है। हाँ तो पहले 250 इशू कर रहे हैं ना, तो लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो गुड्स बाद में है उसको पहले इशू करना है। तो देखो इन दोनों में सबसे बाद का गुड्स कौन सा है, 200 वाला है या 300 वाला है, तुम सोच के देखो। 200 वाला खरीदे थे 2 तारीख को, 10 और 300 वाला खरीदे थे 10 तारीख को, तो 10 तारीख मेरा डेट बाद में आता है। तो एज पर लीफो पहले हम लोग 10 तारीख वाला गुड्स को इशू करेंगे, उसके बाद हम लोग 200 वाले को इशू करेंगे, ठीक है। तो 250 इशू करें तो प्रॉपर 250 हम लोग ये 300 से इशू कर देंगे। 250 प्राइस इसका 24, ठीक है, हो जाएगा पर 6000, ठीक है। बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस वैसे ही 225 करके 5000, 50 24 करके 6000, सॉरी 1200, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत लग रहा है, एकदम सिंपल है ना हमने कुछ भी नहीं किया, बस क्या हुआ, क्या हुआ कि पहले जो इशू कर रहे थे हम लोग, पहले वाले से लिए, उसके बाद हम लोग 300 वाले से 50 लिए थे। बट अभी क्या हुआ कि एस लीफो फॉलो कर रहे हैं ना, तो जो गुड्स बाद में है, तो जो बाद में मेरे पास 300 यूनिट गुड्स था, तो 250 हम उसी में से इशू कर दिए, तो जो 200 वाला वो अनयूज रह गया मेरे पास, अभी भी वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर हम लोग 20 तारीख को वापस से बाई किए, तो वापस से सब्जी को वापस से लिख देते हैं, 250 और 400। 200 का है प्राइस 25, 5000, इसका है 24, 1200, और इसका है 26, 10,400, ठीक है। अब 22 आया, 22 तारीख को हमने वापस 300 यूनिट इशू कर रहे हैं हम लोग। तो 300 इशू कहां से करेंगे, देख लो, 3 गुड्स है, 250, 400, जो गुड्स बाद में आए उसको पहले करेंगे, तो बाद में तो सिंपल 400 वाला ही आ रहा है, तो सिंपल उसी को लिख देते हैं, 326 करके तो हमारा आ जाएगा 7800, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचेगा, वापस से सबको लिखते हैं, 200 वाला तो रह गया, 50 भी रह गया, और 400 से 300 गया तो 100 रह गया, तो 25, 5000, 24, 1200, 26, 2600, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा चीज है। अब आते हैं 26 तारीख को। 26 तारीख को हमने वापस कितना बाई किया, 26 तारीख को हम बाई कर रहे हैं 500। हम थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए, ये आपको नहीं करना है, बस मैंने एक बैलेंस में हो इसलिए मैंने ये किया, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फिर 500 हमने बाई किया ना, 500 और आया, अब मेरे पास 4 तरह का गुड्स हो गया, 200, 50, 100 और 500, 25, 5000, 24, 1200, 26,
2600 एंड 23 11,500। ठीक है, अब आया 31st, तो 31st को हम लोग 31st को हम लोग यहाँ लिखेंगे। 31st को हम लोग कितना बाई कर रहा है, इशू कर रहा है टोटल 550। 31st को हमने कितना इशू किया था 550, तो 550 बस यहाँ से हम लोग कहाँ से लेंगे, तो 550 में मेरे पास पहले 500 यहाँ से लेंगे और 50 यहाँ से लेंगे, तो 500 एंड 50, तो 500 का प्राइस 23 11,500 एंड 50 का है 26, हो गया आपका 1300। अब बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस 200 वाला तो है ही मेरे पास, 25 5000 फिर 50 24 1200 एंड फिर 50 26 करके 1300, वैल्यू कितना हो गया 7500। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर लिफो मेथड इज 7500। तो ऐसा नहीं कि हम अगर मेथड चेंज करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू अलग ही होगा। फीफो के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कुछ और आएगा और लिफो में अलग आएगा, वेटेज एवरेज में अलग आएगा, सिंपल में अलग आएगा, तो सब में अलग अलग वैल्यू आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेटेज और सॉरी लिफो और फीफो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में फिर भी आप लोग कमेंट करो जिससे हम आपको अच्छे से समझा पाए। ठीक है, अब सेम सम को हम लोग फॉलो करेंगे वेटेज एवरेज से। ठीक है, चलो एक मेथड और करा देते हैं आपको, सिंपल है, आपको होमवर्क दे देंगे, या फिर उन स्टूडेंट लोग को जिनसे ये नहीं होगा वो मेरे को कमेंट करेंगे, तो उनके लिए हम इसका वीडियो बनाएंगे। देखो अब देखो फीफो लिफो लब एक जैसा था, तो उसको मैंने एक साथ ही बना लिया, बट वेटेज एवरेज में चीजें पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएंगी। तो 2 दिसंबर हमने 200 यूनिट परचेस किया था, हमने 200 परचेस किया था। ठीक है, 200 परचेस किया था, कितने करके 25 करके, कितना हो गया था 5000। तो बैलेंस में भी सेम चीज 200 25 5000। ठीक है, फिर 10 दिसंबर को और हमने 300 परचेस किया 24 करके 7200। ठीक है, अब देखो वेटेज एवरेज में क्या करेंगे ना, हम लोग दोनों यूनिट को ऐड करके लिखेंगे। कितना हो गया अब मेरे पास 500 यूनिट। ठीक है, वैल्यू कितना है 7 5 12, तो 12,200। यहाँ पे रेट लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेट क्या होगा, बस अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना 12 तारीख को अब हम लोग कितना यूनिट इशू कर रहे हैं, हम लोग इशू कर रहे हैं टोटल 250, हम लोग 250 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो अब हम इसका रेट निकालेंगे कि अब हमारे पास जो टोटल गुड्स है उसका वैल्यू है 12,200। जो टोटल गुड्स है हमारे पास उसका वैल्यू कितना है 12,200। ठीक है, डिवाइड बाई और उसका टोटल यूनिट है 500, तो मतलब 24.4, तो हम लोग 24.4 पे इशू करेंगे। ठीक है, तो 61 रहेगा वैल्यू। बैलेंस कितना बच रहा है, सेम ही बच रहा है 250 24.4 लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा, फिर 6100। ठीक है ना, देखो ये मेथड थोड़ा सा हमको लगा बाकी सबसे ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस जो टोटल वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल यूनिट। ये अमाउंट कैसे आया, 500 कैसे आया, 200 पहले से था, 300 और परचेज किलो 500 हो गया। वैल्यू कैसे आया, 5000 का पहले का प्राइस था और परचेज के 7200, दोनों को ऐड कर दिए, हो गया 12200। तो इससे हम एक नया रेट कैलकुलेट कर लिए। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग
12 तारीख के बाद 20 तारीख को 12 के बाद 20 को हमने 400 यूनिट परचेज किया 26 रुपए करके। 20 तारीख को हम परचेज कर रहे हैं टोटल 400 26 करके हो जाएगा आपका 10,400। ठीक है, बैलेंस कितना हो जाएगा 250 प्लस 400 कितना हो जाएगा 650 6100 और प्लस 10,400 कितना हो गया 16,500। ठीक है ना, बस सिंपल, अब ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं वाला। फिर उसके बाद हम इशू कर रहे हैं कितना, इशू कर रहे हैं 300। ठीक है, इशू कर रहे हैं हम लोग 300 यूनिट 22 तारीख को, तो 300। रेट कैसे निकालते हैं हमको पता ही है, 16,500 डिवाइडेड बाई 650। 16,500 मतलब टोटल डिवाइड बाई यूनिट और 25.384, तो हमने लेते 25.38 इंटू करते हैं कितना आएगा इंटू आपका 300, तो 7614। अभी क्या करना है ना कि हमको डिफरेंस ले लेना है यहाँ से, हम रेट से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर 25.38 लेंगे ना तो एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा क्योंकि वो चीज पॉइंट में आया था। तो हम क्या करेंगे 16,500 माइनस 7614 कर लेंगे। ठीक है, तो आएगा 888 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 24 के बाद 26, जब हम लोग उन्हें वापस 500 यूनिट परचेज कर रहे हैं कितने करके 23 में, तो हो गया 11,500। ऐड करते हैं 500 प्लस 350 कितना हो जाएगा 850 रेट छोड़ देते हैं 8886 प्लस 11,500 20386। ठीक है, फिर 31 दिसंबर को हम इशू कर रहे हैं 550 यहाँ से ले लिए। अब रेट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 850 और 23.98। ठीक है, 35 छोड़ देंगे 23.98। ठीक है, 23.98 इंटू 550 13189, यहाँ पे आया 13189। ठीक है, बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस बचा है 300, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा लेस करके निकाल लेते हैं 20386 7197। एज पर वेटेड एवरेज हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 7197। तो ये रहा 3 मेथड के हिसाब से। चौथा मेथड थोड़ा इजी है तो उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें बस रेट को एवरेज निकालना है। तो वो सम आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि एक मेथड आप खुद से करो। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हो उस मेथड को तो आप लोग कमेंट करो, आप लोग के लिए जरूर उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो है लेबर कॉस्टिंग। वो भी बहुत ही आसान चैप्टर है, उसको भी हम लोग 2 या 3 पार्ट में बहुत ही इजीली कवर कर लेंगे। और एक और बात, हम लोग जितने भी चैप्टर कवर कर रहे हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो सारे वो क्वेश्चन है जैसे कुछ आप एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी हमारे क्लासेस और हमारे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन भी आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन तो कंफर्म ही आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।